हेलो बच्चों, मैं अभय यादव आपका अपने चैनल हर्ट्स फॉर लर्निंग में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे निर्देशांक के बारे में। हम लोग पढ़ रहे थे, आज हम लोग निर्देशांक को बारे में आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग का ये टॉपिक है निर्देश तंत्र के प्रकार। निर्देश तंत्र के प्रकार कितने होते हैं उसको देखते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। निर्देश तंत्र के 3 प्रकार होते हैं। ये 3 प्रकार का होता है निर्देश तंत्र। पहला होता है कार्तीय निर्देश तंत्र, जिसको हमको पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। सेकंड होता है आपका गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र या निर्देश तंत्र। और थर्ड होता है आपका बेलनाकार निर्देश तंत्र। अब बेटा, कल मैंने बताया था निर्देश तंत्र क्या होता है। निर्देश तंत्र किसी वस्तु की स्थिति या गति के बारे में व्याख्या करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है बेटा। हम निर्देश तंत्र से ही, निर्देश तंत्र के सापेक्ष ही किसी वस्तु की स्थिति या गति के बारे में बताते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको गोलीय निर्देश तंत्र नहीं पढ़ना है और ये बेलनाकार निर्देश तंत्र नहीं पढ़ना है। हमको सिर्फ जो पढ़ना है वो कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र में आपके परस्पर लंबवत 3 अक्ष होते हैं। 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, ठीक है। पहली पॉइंट इसमें है 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं। लंबवत अक्ष, इसमें 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो अक्ष होते हैं उनका नाम होता है एक्स, वाई और जेड अक्ष। ये 3 अक्ष होते हैं, एक्स, वाई और जेड अक्ष, ठीक है बेटा। और इनके कटान बिंदु को, एक्स, वाई, जेड अक्ष के कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। कटान बिंदु जो होता है इन अक्षों का कटान बिंदु, इसको हम बोलते हैं मुख्य बिंदु, ठीक है। तो बेटा ये तो रही 3 बातें। कार्तीय निर्देश तंत्र जो होता है वो होता है, इसमें 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, ठीक है, जिनको एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष बोलते हैं। इनकी कटान बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य बिंदु, जिसके ही रेफरेंस में हम बताते हैं किसी वस्तु की स्थिति या गति के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके कार्तीय तल के बारे में और बातें करते हैं। अब इसको हम रफ कर रहे हैं, यहाँ पे हम बताते हैं और भी बातें इसके बारे में, कार्तीय निर्देश तंत्र के बारे में। इसमें बेटा और क्या होता है, इसमें जो इसका निर्देशांक होता है, इसमें जो कि अगर हमको किसी वस्तु के निर्देशांक पता होते हैं तो हम उसमें क्या करते हैं, वो वस्तु की स्थिति को बताता है, ठीक है। किसी वस्तु का निर्देशांक यहाँ पे लिख देते हैं, किसी वस्तु का निर्देशांक एक्स, वाई, जेड, ये जो होता है निर्देशांक वस्तु की स्थिति या गति के बारे में बताता है, ठीक है बेटा। इसका जो निर्देशांक होगा, किसी वस्तु का जो निर्देशांक होगा उस वस्तु की स्थिति या गति के बारे में बताएगा, ठीक है। अब इसी निर्देशांक तंत्र में, इसी कार्तीय निर्देशांक तंत्र में एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी किस लिए रखते हैं? टाइम मेजर करने के लिए, समय बताने के लिए एक इसमें घड़ी रख देते हैं।
किसके लिए? समय मापने के लिए। अब बेटा ये हमारा पूरा कार्तीय निर्देशांक तंत्र हो गया। कार्तीय निर्देशांक तंत्र में क्या होते हैं? 3 परस्पर लंबवत अक्ष होते हैं, एक्स वाई जेड जिसको बोलते हैं। इनसे कटान बिंदु को हम मुख्य बिंदु बोलते हैं। और इसमें किसी वस्तु का जो निर्देशांक होता है एक्स वाई जेड, 3 निर्देशांक होते हैं एक्स वाई और जेड, वस्तु की स्थिति या गति के बारे में बताते हैं। ठीक है, अगर किसी वस्तु का एक निर्देशांक चेंज हो रहा होता है तो हम बताते हैं कि एक विमा में गति कर रहा है, यानी 1 डायमेंशनल मोशन हो रहा है। अभी आप लोग आगे पढ़ेंगे, अगर 2 निर्देशांक चेंज हो रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि इसमें द्विविमी गति हो रहा है। अगर तीनों निर्देशांक चेंज हो रहे होते हैं तो हम बताते हैं कि ये इसमें 3 विमी गति हो रहा है। ठीक है, तो बेटा और ये पॉइंट अगर हमको पता होते हैं तो हम ये बता देते हैं कि ये वस्तु की स्थिति क्या है इस समय। ठीक है, तो बेटा आइए हम लोग इसको समझते हैं, कार्तीय निर्देशांक तंत्र को और इसके बारे में समझते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। ये कार्तीय निर्देशांक तंत्र होता क्या है, इसको यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको। इसके बाद आप लोग इसको लिखिएगा, इसके नीचे कार्तीय निर्देशांक तंत्र के नीचे ही ये पॉइंट लिखिएगा, फिर उसके बाद ये चित्र बनाइएगा। अभी हम बता रहे हैं कार्तीय निर्देशांक तंत्र में क्या क्या होता है। 3 परस्पर लंबवत, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये परस्पर लंबवत है, 90 डिग्री पे होते हैं, जो उनको हम बोलते हैं परस्पर लंबवत, ये 90 डिग्री पे है। अब इसी के सीध में ऐसे इस तरह से हम लाइन खींचते हैं, ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर है इस तल के। ठीक है, इससे भी 90 डिग्री, इससे भी 90 डिग्री बल रहा है, तो ये हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। तो ये 3 परस्पर लंबवत अक्ष हो गए। और क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड अक्ष को प्रदर्शित करते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है बेटा, अब इनके कटान बिंदु को मूल बिंदु बोलते हैं। इनका जो तीनों का कटान बिंदु है इसी को हम बोलते हैं ओ, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु, इसी को बोलते हैं मूल बिंदु। इसी के सापेक्ष, इसी मूल बिंदु के सापेक्ष ही हम वस्तु की स्थिति या गति के बारे में बताते हैं। ठीक है बेटा, अब रही क्या बात इसमें, किसी वस्तु के निर्देशांक, अगर मान लो किसी वस्तु का एक वस्तु है यहाँ पे है स्थित है P, इसके निर्देशांक एक्स वाई और जेड हैं, तो ये वस्तु की स्थिति की व्याख्या कर रहा है। अगर यही पॉइंट यहाँ से चेंज होकर के किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होता है, किसी एक पर्टिकुलर अक्ष पे जा रहा होता है, तो हम उसको बोल देते हैं कि एक डायमेंशन में गति कर रहा है। उसका एक अक्ष, इसको उसका एक निर्देशांक चेंज हो रहा हो, शेष 2 निर्देशांक आपके फिक्स हों, तो उसको हम बोल देते हैं एक विमी गति कर रहा है। अगर इसके 2 निर्देशांक चेंज हो रहे हो टाइम के साथ तो हम उसको बोल देते हैं द्विविमी गति कर रहा है वस्तु। अगर तीनों निर्देशांक चेंज हो रहे हो तो हम बोलते हैं त्रिविमी गति कर रहा है। अभी इसको आगे हम गति में समझते हैं, गति के प्रकार में समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मूल बिंदु। और इसके में क्या है, घड़ी रख देते हैं। यहाँ पे एक हमने इसी पे एक घड़ी फिक्स कर देते हैं, यहाँ पे एक घड़ी रख देते हैं। घड़ी किस लिए रखते हैं, ताकि हम टाइम को मेजर कर सकें। ठीक है, कितना टाइम में क्या हो रहा है, कोई वस्तु इतने टाइम में खड़ी है, उसके पोजीशन में चेंज हो रहा है कि उसके पोजीशन में नहीं चेंज हो रहा है, तो हमको घड़ी होना ज़रूरी है। तो हम टाइम को मेजर करने के लिए वहाँ पे एक घड़ी रख देते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट हो गया निर्देशांक तंत्र। और इसी निर्देशांक तंत्र का हम लोग अभी जितना पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे इसी निर्देशांक तंत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है बेटा, तो अब ये बात हो गया कार्तीय निर्देशांक तंत्र। कार्तीय निर्देशांक तंत्र हम लोग क्यों पढ़ते हैं, कार्तीय निर्देशांक तंत्र क्या होता है, ये सारी बातें आपको डिस्कस हो गई। ठीक है बेटा, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। फिर अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। कार्तीय निर्देशांक तंत्र से ही हम किसी वस्तु के विराम और स्थिति के बारे में कैसे बताते हैं। अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप लोग जानते भी होंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में आप जानते होंगे, कोई वस्तु अगर स्थिर होती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोई वस्तु स्थिर है तो हम बोलते हैं वस्तु क्या है, स्टॉप है, यानी वस्तु चल नहीं रही है। लेकिन अगर हम इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हमको डिफाइन करना होगा तो हम कैसे उसको डिफाइन करेंगे, कैसे उसको बताएंगे, तो आइए आज हम लोग इस चीज़ को जान लेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी हम लोग का हेडिंग होगा विरामावस्था, किसी वस्तु की विरामावस्था या गत्यावस्था, यानी विराम एवं गति के अवधारणा। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे विराम और गति की अवधारणा। विराम और एवं गति की अवधारणा।
विराम और गति, कोई वस्तु हम लोग फिजिक्स के भाषा में विराम और गति कब कहेंगे, कब है ये विराम में है, कब गति में है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। ठीक बेटा, अब हम तो पहले समझते हैं विराम। ठीक है, पहले हम समझते हैं विराम अवस्था, पहले हम विराम को समझते हैं। पहले ये विराम मीन्स रेस्ट, रेस्ट को समझते हैं। फिजिक्स में रेस्ट कब कहेंगे, कोई वस्तु रेस्ट में है कब हम कहेंगे, जब मान लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक कोई कार है। ठीक है, इधर समझते हैं, यहाँ पे ये हम समझते हैं, इधर ये यहाँ पे मान लो कोई कार है। ठीक है, इधर कोई कार है। अब ये कार जो है, ये पॉइंट है, ये मान लो ये कोई पेड़ है या घर है, मकान है, कुछ भी है। तो यहाँ से मान लो एक पेड़ है, इस पेड़ से इस कार की जो दूरी है वो x है। ठीक है, वो x दूरी पे कार खड़ी है। अब यहाँ पे हमने एक घड़ी रखा है, यहाँ से हम इसके बारे में बताना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा निर्देशांक तंत्र होगा। ठीक है, यहाँ पे जहाँ से हम किसी वस्तु की स्थिति को मेजर करते हैं वो हमारा निर्देशांक तंत्र होता है, जिसके सापेक्ष हम लोग मापते हैं। निर्देशांक तंत्र अभी हमने यही बताया निर्देशांक तंत्र के बारे में। निर्देशांक तंत्र क्या बताता है, वस्तु की स्थिति या गति के बारे में बताता है। जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति या गति को बताते हैं उसी को हम निर्देशांक तंत्र बोलते हैं। हमारा निर्देशांक तंत्र यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं घड़ी में, तो अगर 1 बजे देख रहे हैं मान लो, फिर भी देख रहे हैं कार यहीं पे स्थित है। ठीक है, अगर 2 बजे देख रहे हैं फिर भी कार यहीं पे स्थित है। 3 बजे देख रहे हैं फिर भी कार का पोजीशन x ही है। 4 बजे देख रहे हैं कार का पोजीशन x ही है। अब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, टाइम के सापेक्ष, टाइम के सापेक्ष क्या है, कार मूव नहीं कर रही है। टाइम के सापेक्ष क्या क्या है, कार मूव नहीं कर रही है या कार की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि कार समय और निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष क्या है, विराम अवस्था में। ठीक है, किसके सापेक्ष, निर्देशांक तंत्र यानी पेड़ के सापेक्ष और समय के सापेक्ष क्या है, ये विराम में है। तो हम यहाँ पे अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे, जब किसी वस्तु की स्थिति में, जब किसी वस्तु की स्थिति में, किसी वस्तु की स्थिति में निर्देशांक तंत्र, निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन न हो, कोई परिवर्तन न हो, तो वस्तु को विराम में बोलते हैं। विराम में बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हुआ फिजिक्स में विराम का कॉन्सेप्ट, ये हुआ रेस्ट का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये हुआ रेस्ट, कोई वस्तु रेस्ट में कब रहेगी, जब उस निर्देशांक और समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। जो इसका पोजीशन 1 बजे था वहीं 2 बजे है, वहीं 3 बजे है, वहीं 4 बजे है। तो ये क्या हुआ, इसके पोजीशन में चेंज, कोई कुछ चेंज नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, रेस्ट में कहलाएगा। आइए हम लोग आगे चलते हैं, गति का कॉन्सेप्ट समझते हैं। हम कब बोलेंगे कोई वस्तु गति में कब है। ठीक है, इसको समझते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं, गति कब होगा। अब यहाँ पे देख लो, यही कार जो है, अब यही हम देखते हैं, यहाँ पे घड़ी है, ये भी है। अब यहाँ पे हमारा क्या है, गति, गति के बारे में समझते हैं। ये गति अपना हेडिंग है, गति मीन्स मोशन। अब हम लोग मोशन को समझेंगे, जिसको हमको पढ़ना है, मोशन के बारे में ही हमको पढ़ना है। आइए हम मोशन को समझते हैं। यहाँ पे अब हमारा पेड़ भी वही है, यहाँ पे निर्देशांक तंत्र भी वही है, घड़ी भी यहीं पे यहाँ पे रखा गया है। अब हम देखते हैं ये जो कार है, ये जो कार है, अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम पे हम देखते हैं 1 बजे हम देखते हैं ये कार x1 पे है। लेकिन जैसे ही 2 बजता है, 2 बजे देखते हैं तो ये कार मूव करके यहाँ पे चली आती है, ये कार यहाँ पे आ गई है। अब ये कार मूव करके यहाँ पे आ गई है। ठीक है, अब बेटा देखते हैं इसका पोजीशन कहाँ से देखेंगे,
निर्देशांक तंत्र से बताएंगे। ठीक है, निर्देशांक तंत्र से इसका पोजीशन अब क्या हो गया है, अब x2 हो गया है। ठीक है, पहले x1 पोजीशन पे था, अब इसके स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले स्थिति x1 थी, अब स्थिति क्या हो जा रही है, x2 स्थिति हो जा रही है, यानी इसके स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे 1 बजे x1 पे थी, 2 बजे कहाँ पहुँच गई, x2 पे पहुँच गई। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं बेटा कि यदि किसी वस्तु के स्थिति में समय और निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा होता है तो हम ये बोल देते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। वरना हम कहते हैं अगर परिवर्तन नहीं हो रहा होता तो हम कहते हैं कि रेस्ट अवस्था में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग गति के बारे में बता सकते हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में गति के बारे में ये बता देंगे। क्या बताएंगे, यदि किसी वस्तु के स्थिति में निर्देशांक तंत्र या निर्देश तंत्र तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा हो तो वस्तु गति अवस्था में होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे जब वस्तु की स्थिति में समय और निर्देशांक तंत्र के सापेक्ष क्या हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो, तब हम बोल देते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है। ठीक है, तो ये हो गया गति का डिफिनीशन। ऐसे ही हम बताएंगे फिजिक्स की भाषा में गति के बारे में, ऐसे ही हम लोग बताएंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं गति के बारे में, गति के प्रकार के बारे में। गति कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं। अब गति के प्रकार को 2 आधार पे बांटा गया है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं गति के प्रकार। ठीक है, इसको हम रफ करते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो कमेंट और लाइक कर हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाता है। और हमारे वीडियोज़ को रेगुलर पाने के लिए हॉटस्पॉट लर्निंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें। थैंक यू सो मच।